सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग व्याकरण में सर्वनाम जो हमारा पाठ था उसके अभ्यास कार्य कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम अभ्यास संख्या 3 और 4 को करने वाले हैं। हमने 1 और 2 पहले ही समाप्त कर लिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग 3 और 4 करेंगे। सबसे पहले 3 में देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए, मतलब सही गलत का निशान लगाना है, ठीक है। तो नंबर क जो है, देखिए, सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। सर्वनाम शब्द को यदि आप एनालाइज करेंगे तो सर्व मतलब सभी और नाम मतलब नाम, तो सभी के लिए नाम, तो ये सही है, तो ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप शब्द का प्रयोग केवल निजवाचक के लिए होता है। ये बात सही है कि आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के लिए होता है, लेकिन केवल निजवाचक के लिए होता है। यह पंक्ति मतलब पंक्ति में यह शब्द जो है ये आपत्ति सूचक है, क्योंकि जैसे आप शब्द हम लोग निजवाचक में कैसे बोलते हैं, अपने आप, उसने अपने आप यह कार्य किया, तो तब वो निजवाचक है। लेकिन मैंने यदि किसी से कहा आप इधर बैठिए, तो फिर यहाँ पर ये आप जो है ये तो हमारे मध्यम पुरुष के लिए हो गया, तो फिर इसका मतलब ये पुरुषवाचक के लिए भी है, तो ये केवल निजवाचक के लिए सही प्रयोग नहीं है। तो ये ख का क्या होगा, गलत होगा। क का सही होगा, ख का गलत होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आप लोग बताइए मुझे। कोई का प्रयोग केवल क्या हम प्रश्न के लिए करते हैं? कोई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि कोई आ रहा है ना, हम लोग बोलते हैं कोई आ रहा है, या बाहर कोई खड़ा है। तो फिर ये प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ हम अनिश्चित होते हैं जो व्यक्ति है उसके आइडेंटिटी के बारे में या संख्या के बारे में, तब हम बोलते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये ग भी गलत हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के हम लोग केवल में पुरुषवाचक सर्वनाम के ही जो उपभेद किए गए हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो इसका मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ये सही, ठीक है। फिर देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों समान होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों समान होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये दोनों कैसे समान होते हैं? यदि आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो आप मुझे बताइए। देखिए, दोनों का शब्द प्रयोग एक ही होता है, ये आपके किताब में भी आपको समझाया गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं यह वहाँ रख दो, तब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह सीमा की कलम है, तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि हम निश्चित कर देते हैं। तो फिर ये दोनों सर्वनाम समान नहीं होते हैं, लेकिन इनमें जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन एक के रिप्लेसमेंट में दूसरा हम यूज नहीं कर सकते। मतलब जो ही निश्चयवाचक सर्वनाम है वही पुरुषवाचक है, ऐसा नहीं है, अन्य पुरुष है ऐसा नहीं है, केवल शब्द समान होते हैं। जैसे कि उसके पिताजी ने मुझे विद्यालय का रास्ता बताया, तो तब वो क्या होता है, तब वो पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यदि मैंने कहा कि यह उसकी कलम है, तब ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, शब्द एक है लेकिन प्रयोग समान नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है दोनों समान होते हैं, यहाँ पर मुझे आपत्ति है, इसलिए मेरे हिसाब से ये गलत है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप मुझे कोई आर्गुमेंट से कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं ये सही हो सकता है, तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है।
तो फिलहाल ये प्रश्न खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उसके भेद लिखिए। पहले सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है, फिर उनके भेद लिखना है। पहले क्वेश्चन में क्या था, रेखांकित कर दिया गया था, केवल भेद लिखना था। यहाँ आपको स्वयं ही रेखांकित करके उसका भेद लिखना है। क्या है देखिए, उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। तो उसके देखते देखते, उसके मतलब यहाँ पर उसके किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। ये निश्चयवाचक वाला तो नहीं लग रहा है, अन्य पुरुषवाचक वाला हो सकता है, तो इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद है, उस अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उस अलमारी में, आप निश्चित रूप से कह रहे हैं कि उस अलमारी में, तो ये उस जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते हैं। अपने अपने, जब ये अपने के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अपने अपने निजवाचक सर्वनाम। मैंने सारा बाग छान डाला, मैंने अपने लिए प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुषवाचक, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर देखिए, बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है। तो कौन, किसका, कहाँ, ये तीनों प्रश्न सूचक शब्द हैं और सर्वनाम भी हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं रिपीट कर देती हूँ, उसके पुरुषवाचक सर्वनाम, उस निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, बच्चे अपने आप या अपने आप निजवाचक सर्वनाम, मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन, किसका, कहाँ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इतना करके रखिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।